लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल डेटाबेस डिजाइन पर पिछले ट्यूटोरियल के आगे का भाग है और यहाँ हम निम्न विषयों को सीखेंगे। सूचना आइटम्स को कॉलम्स में बदलना, प्राइमरी कीज उल्लिखित करना, टेबल रिलेशनशिप्स को स्थापित करना। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक सरल लाइब्रेरी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस डिजाइन की प्रक्रिया को शुरू किया था। हमने पहले लाइब्रेरी डेटाबेस को बनाने के उद्देश्य का पता लगाया था। फिर हमने लाइब्रेरी के बारे में सूचना खोजकर और सुव्यवस्थित करके अपनी प्रक्रिया को जारी रखा और हमने सूचना को टेबल्स में बांटा। और इस तरह हमने अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस में 4 टेबल्स निर्धारित किए थे: बुक्स, ऑथर्स, पब्लिकेशंस और मेंबर्स। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है सूचना आइटम्स को कॉलम्स में बदलना। यहाँ हम तय करेंगे कि किस सूचना आइटम को हम प्रत्येक टेबल में संचित करना चाहते हैं। प्रत्येक सूचना आइटम जिसे हमने पहले निर्धारित किया था एक फील्ड बन गई है और टेबल में एक कॉलम के रूप में प्रदर्शित है। जैसा कि स्क्रीन पर चित्र में दर्शाया गया है, बुक्स टेबल में 5 कॉलम्स हैं जिन्हें फील्ड्स भी कहते हैं। अतः यहाँ प्रत्येक रो या रिकॉर्ड अपने कॉलम्स में वास्तव में एक पुस्तक के बारे में सूचना रखते हैं। उसी प्रकार से ऑथर्स टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड केवल एक रचयिता की सूचना रखता है और पब्लिशर्स टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड केवल एक प्रकाशक की सूचना रखता है। अब आगे हम कॉलम्स को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सुधार सकते हैं। उदाहरणस्वरूप हम ऑथर नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अलग कर सकते हैं, जिससे कि हम इन कॉलम्स के जरिए खोज या क्रमबद्ध कर सकें। और हमें गणनाओं के परिणाम टेबल्स में अलग कॉलम्स में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम परिणामों को देखना चाहते हैं, बेस तब गणना कर सकता है। अब हमें टेबल्स और कॉलम्स के बारे में स्पष्ट है। आगे देखते हैं कि कैसे हम प्राइमरी कीज उल्लिखित कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या है? प्रत्येक टेबल एक कॉलम या कॉलम्स के समूह को सम्मिलित करना चाहिए, जो विशिष्ट रूप से टेबल में संचित प्रत्येक रो को बतलाती है। यह कॉलम या कॉलम्स के समूह की टेबल की प्राइमरी की है। यह प्रायः एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जैसे बुक आईडी या एक ऑथर आईडी। हम प्राइमरी की फील्ड्स को बहु टेबल्स के लॉजिकल संबंधित डेटा से जल्दी संगठित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा को अपने लिए साथ मिला सकते हैं। और प्राइमरी की में हमारे पास समरूपी वैल्यूज नहीं हो सकती। उदाहरणस्वरूप हम लोगों के नामों को प्राइमरी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नाम यूनिक नहीं होते हैं। यहाँ एक ही टेबल में एक ही नाम के 2 लोग हो सकते हैं। आगे प्राइमरी की में हमेशा एक वैल्यू होनी चाहिए। यदि यह खाली या निरर्थक है तो हम इसे प्राइमरी की नहीं मान सकते हैं। और हम एक ऑटो नंबर के रूप में कॉलम का डेटा टाइप निर्धारित करके प्राइमरी की कॉलम पर हमेशा एक वैल्यू बना सकते हैं, जो बेस स्वतः ही बनाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर चित्र में दर्शाया गया है, हम अपने टेबल्स के प्राइमरी कीज निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। बुक्स टेबल के लिए बुक आईडी, ऑथर्स टेबल के लिए ऑथर आईडी, पब्लिशर्स टेबल के लिए पब्लिशर्स आईडी। उसी प्रकार से, भले ही यहाँ दर्शाया नहीं गया है, मेंबर्स टेबल के लिए मेंबर्स आईडी प्राइमरी की होगी। अंततः टेबल्स में प्राइमरी कीज निर्धारित करके हम एंटिटी इंटीग्रिटी लागू कर सकते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी सुनिश्चित करता है कि यहाँ टेबल में समरूपी रिकॉर्ड्स नहीं हैं।
यह भी सुनिश्चित करता है कि फील्ड जो टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को पहचानती है वह यूनिक है और कभी निष्प्रभाव नहीं होते। अब हमारे पास तीन टेबल्स में प्राइमरी कीज हैं। हम रिलेशनशिप्स को स्थापित करके इन सब को एक साथ ला सकते हैं। चूँकि बेस इस संकल्पना का समर्थन करता है, इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं, संक्षिप्त में RDBMS। यहाँ कुछ प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं और हम उन्हें अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वन टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या हैं। दिख रहे चित्र में बुक्स और ऑथर्स टेबल्स को अभी देखते हैं। एक पुस्तक वास्तव में एक रचयिता द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ उदाहरण है कि जहाँ दो या कई लोग एक ही पुस्तक के सहलेखक होते हैं, किंतु हम अपने उदाहरण को केवल एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही पुस्तक को रचने तक सीमित करते हैं। अपने उदाहरण के साथ जारी रखते हैं कि एक रचयिता कई पुस्तकें लिख सकता है। अतः ऑथर्स टेबल में दिखलाए जा रहे एक रचयिता के लिए यहाँ पर बुक्स टेबल में रचयिता के द्वारा लिखी गई कई सारी पुस्तकें हो सकती हैं। इसलिए यह वन टू मैनी रिलेशनशिप है और हम इसे अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस में दर्शा सकते हैं। ऑथर आईडी को लेकर, जो कि ऑथर्स टेबल में प्राइमरी की है, और उसको बुक्स टेबल में जोड़कर। अतः बुक्स टेबल में ऑथर आईडी को फॉरेन की कहते हैं। उसी तरह से पब्लिशर आईडी, जो कि पब्लिशर्स टेबल में प्राइमरी की है, यह बुक्स टेबल में जुड़कर फॉरेन की बन जाती हैं। अतः कॉलम या कॉलम्स के समूह को बांटने से हम डेटाबेस में वन टू मैनी रिलेशनशिप्स को दर्शा सकते हैं और फॉरेन कीज का इस्तेमाल करके टेबल रिलेशनशिप्स को निर्धारित कर सकते हैं। अतः रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए टेबल में एक प्राइमरी की को अन्य टेबल में एक फॉरेन की तरह दर्शा सकते हैं। फलस्वरूप हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लागू करते हैं, मतलब टेबल में प्रत्येक फॉरेन की वैल्यू संबंधित टेबल्स में अनुकूल प्राइमरी की वैल्यू होगी। आगे देखते हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। अब टेबल डिजाइन विंडो में वापस जाते हैं। एक पुस्तक जितने चाहे उतने लाइब्रेरी सदस्यों को जारी की जा सकती हैं, यह मानते हुए कि यहाँ पर कई सारी प्रतियां उपलब्ध हैं। उसी प्रकार से एक सदस्य कितनी भी चाहे पुस्तकें ले सकता है, अवश्य ही यह मानते हुए कि पुस्तकें उपलब्ध हैं। अतः यहाँ हमारे पास कई पुस्तकें कई सदस्यों को जारी करने का एक उदाहरण है, जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को दर्शाता है। अतः हम इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को अपने डेटाबेस में दर्शा सकते हैं एक तीसरी टेबल बुक्स इश्यूड बनाकर, जिसे जंक्शन टेबल भी कहते हैं। और यहाँ हम प्रत्येक दोनों टेबल्स बुक्स और मेंबर्स से प्राइमरी कीज को बुक्स इश्यूड टेबल में प्रविष्ट करेंगे। इसकी वजह से बुक्स इश्यूड टेबल सदस्य को जारी की गई प्रत्येक पुस्तक को रिकॉर्ड करता है। अतः तीसरा जंक्शन टेबल बनाकर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को दर्शा सकते हैं। और आखिर में यहाँ वन टू वन रिलेशनशिप है। कभी कभी कुछ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स केवल कुछ विशेष डेटा के लिए निश्चित होते हैं और इसलिए कदाचित डेटा से भरे जाते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें केवल एक रचयिता के पास वेबसाइट एड्रेस है और बाकी के पास नहीं। और ऑथर्स टेबल में नई वेबसाइट कॉलम को ज्यादातर खाली छोड़ने से हम डिस्क स्पेस बर्बाद कर रहे हैं। अतः हम इस कॉलम को एक नई अतिरिक्त टेबल स्थानांतरित कर सकते हैं जिसकी प्राइमरी की वही ऑथर आईडी होगी। अतिरिक्त टेबल में
प्रत्येक रिकॉर्ड वास्तव में मुख्य टेबल के एक रिकॉर्ड के अनुरूप होगा, जो one-to-one रिलेशनशिप को दर्शाता है। अतः यहाँ हमने अपने डेटाबेस में रिलेशनशिप्स को स्थापित करना सीखा। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस में डेटाबेस डिजाइन के दूसरे भाग के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने डेटाबेस डिजाइन में निम्न विषय सीखे: सूचना आइटम्स को कॉलम्स में बदलना, प्राइमरी कीज उल्लिखित करना, टेबल रिलेशनशिप्स को स्थापित करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।